दिल्ली की कहानी ऐसे शुरू हुई कि जब मैंने दिल्ली का चार्ज संभाला कुछ साल पहले, तो उस समय सीनियर लीडर सब अलग अलग एडवेंचर्स की शुरुआत कर रहे थे। तो उसमें से गुजरात में ऑलरेडी काफ़ी काम हो रहा था, तो उसमें से एक बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव हमने शुरू किया था जिसका नाम था पे इट फॉरवर्ड। और एक और बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव था जो था ज्योतिर्धर मूवमेंट, जो कि हमने गवर्नमेंट सेक्टर के साथ किया था शुरू, और एक था पे इट फॉरवर्ड जो एनजीओ सेक्टर के साथ शुरू किया था। लेकिन पे इट फॉरवर्ड मेरे दिल के बहुत करीब था, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ और यूथ के साथ काम करना और उनको मेंटर करना, उनको गाइड करना, ये मेरे बहुत दिल के हमेशा से करीब रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पे इट फॉरवर्ड मैं दिल्ली में आगे लेके जाऊं। तो वहाँ से मैंने पे इट फॉरवर्ड की जब शुरुआत करी तो बहुत से खूबसूरत एनजीओ से मुलाकात हुई जो कि इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एट ग्रास रूट लेवल, बिकॉज ग्रास रूट लेवल के जो युवा हैं और जो बच्चे हैं उनके साथ काम करने का मेरा हमेशा से मन था। कनेक्शन कह सकते हैं, दिल की आवाज़ कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा से जब मैं बचपन में बड़ी हुई तो मतलब आई वॉज ब्लेस्ड कि मुझे कभी भी ये नहीं सोचना पड़ा कि वेयर विल माई नेक्स्ट मील कम फ्रॉम, और मेरे पास स्कूल जाने के पैसे, और आई हैड ऑल द comforts and privileges which many children in our country don't have. So वो हमेशा से मेरा मन था. So I wanted this movement to go to the not so privileged and give them a platform through the pay it forward movement. So वहाँ से हमारी मतलब पिछले 2 साल में बहुत सी खट्टी मीठी इंसिडेंट्स है, वो काफ़ी हमारे फ्रेंड्स को उन सब बारे में पता भी है, पर उसका मेन समरी ये था कि जो हमने इनिशिएटिव्स वहाँ शुरू किए थ्रू कनेक्टिंग विद द मेनली फ्रॉम द एनजीओ फाउंडर्स फर्स्ट, क्योंकि पे इट फॉरवर्ड का मेन मकसद ही ये है कि ऊपर से शुरुआत होके कैस्केडिंग रिपल इफेक्ट नीचे तक जाता है, क्योंकि अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो बच्चा और युवा है, हमारा मकसद वहाँ तक पहुँचना था। और चाहे एक संस्था चाहे जितना भी अच्छा काम करे, कलेक्टिव गुडनेस से जो गुडनेस बढ़ती है, जो स्प्रेड होती है, वो ही आगे तक सस्टेनेबल रहती है। तो यहीं से शुरुआत करते हुए हमने जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है L3 जिसे कहते हैं आर्ट साइंस एंड फिलॉसफी ऑफ लिविंग लविंग एंड लर्निंग, वो वर्कशॉप्स हमने 18 पार्टिसिपेंट्स जो थे अलग अलग संस्थाएं दिल्ली की, उनके साथ पहले हमने रोल आउट करी। एंड जब उन्होंने ये वर्कशॉप्स ली और वो एनजीओ फाउंडर्स यहाँ आए, कुछ हमारी 2-3 वर्कशॉप्स दिल्ली में भी हुई, उसके साथ मेरे साथी मेहुल भाई भी थे, हम दोनों ने वर्कशॉप्स दिल्ली में भी ली L3 की। उसके बाद जो खूबसूरत जर्नी शुरू हुई कि उन्हीं की जो एनजीओज के साथ जो उनकी संस्थाओं में हमारा काम शुरू हुआ, अलग अलग इनिशिएटिव शुरू हुए, बच्चों तक हम वहाँ पहुँचने लगे।
जितने भी इनिशिएटिव्स थे बच्चों के लिए और युवाओं के लिए, मैंने बोला मेरे को ये दिल्ली में सब करने सो मैंने सोचा कि मैं लाइव क्लास, लाइव कैंप, सब कुछ मैंने मिसाल सब बच्चों के लिए, क्योंकि वो ही मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग था कि हाउ फास्ट शुड आई रीच ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दिल्ली एनसीआर एंड गेट all the voices programs to them as quickly as possible. So that was my effort, and to main मकसद ये था to create the youth cadre of Delhi NCR and ultimately connect them with the youth of the head of Oasis movement here, so that ultimately I am not needed, so I can be a mentor and a guide and let them take this forward for the coming years ahead. So the process is ongoing, but I am very happy to say कि जो मेरा मन था, जो मेरी इच्छा थी कि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स उनको मिले, उसमें से एक छोटी सी कोशिश हम कर पाए। तो वो जो प्रोसेस रही है वो 2 साल में, उसकी हम एक छोटी सी झलक देंगे आपको। विक्की एक युवा है जो कि हमारे साथ 2021 से जुड़े हैं, एंड ही विल टेल यू लिटिल बिट मोर अबाउट हिज जर्नी, वो ओएसिस के साथ कैसे जुड़े और वो यहाँ अभी तक क्यों जुड़े रहे हैं। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा विक्की के बारे में। 14 साल की उम्र में उसने अपना एनजीओ खोला था और अब तक वो चला रहा है। जस्ट इमेजिन, एट द एज ऑफ 14, जब हमको समझ में नहीं आता है कि जिंदगी में क्या हो रहा है, तब उसने एनजीओ खोला था, क्योंकि वो जिस एरिया में रहता है, जहाँ रहता है, वहाँ के स्लम के बच्चे को वो कुछ सिखाना चाहता था, जो वो भी वहीं से आया है और उसको लगता है कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ उसी बच्चों को मैं कुछ दे पाऊँ। तो 14 ईयर्स। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विक्की और मैं 27 वर्ष का हूँ अभी, और मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मैं वहाँ पर एक छोटा सा और बहुत सुंदर सा एक एनजीओ चलाता हूँ जिसका नाम है दिव्य तरंग एजुकेयर फाउंडेशन। और हमारे एनजीओ में जो वो बच्चे आते हैं जिनका समाज में कोई पहचान नहीं है, पहचान तो है लेकिन लोग उन्हें उनका पहचान नहीं देते हैं। उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि रैग पिकर्स थे और जो रोजाना कूड़ा कचड़ा ये सब बिनते थे और उन्हें वो बेचते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो मैं भी उसी एरिया से गुजरता हूँ। तो मैंने भी व्हेन आई वाज 12 years old माय फादर पास्ड अवे। तो उस समय मैंने भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए। तो मेरा तो हेल्प किसी ने कर दिया, लेकिन मेरे जैसे हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनका मदद कौन करेगा, जिनको कौन देखेगा। तो मैंने देखा कि अगर भगवान ने मेरे लिए किसी को भेजा तो मैं 2 लोग या 3 लोगों की मदद नहीं कर सकता हूं। तो मैंने अपना एनजीओ 2 बच्चों के साथ स्टार्ट किया और करीबन हजारों बच्चे पढ़ चुके हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। और अभी अराउंड मोर देन 350 बच्चे हमारे एनजीओ में पढ़ रहे हैं। तो मेरी जर्नी ओएसिस के साथ 2021 में मुझे टीना मैम का कॉल आया कि वो एक मिसाल कंपटीशन कंडक्ट कर रही हैं। तो मेरे मन में ये आया कि मिसाल कंपटीशन ये क्या है, क्योंकि दिल्ली में इन सब चीज़ों के बारे में अभी नहीं है। वहाँ पर इतना पढ़ाई को लेकर कंपटीशन हो चला है, स्टैंडर्ड को लेकर कंपटीशन हो चला है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कि क्या है। तो टीना मैम हमारे एनजीओ आई और उन्होंने मिसाल के बारे में बताया। तो जब इन्होंने हर एक चीज़ को बताया कि ये होता क्या है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये केवल मेरे बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में मुझे भी इस चीज़ के बारे में कभी नहीं पता चला था कि ये है क्या। तो मैंने मैम को बोला, मैम आई ऑल्सो वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस। तो मैम ने बोला येस यू कैन। तो उस समय मैंने भी अपने बच्चों के साथ जो भी उसके प्रोसेस होते हैं वो मैं किया, और मेरे यहाँ से मैं और मेरे यहाँ की एक बच्ची, मेरी स्टूडेंट जिसका नाम मनीषा है, वो सिलेक्ट हुई। तो मैं यहाँ आया, मैंने मिसाल का सेशन किया, और यहाँ से जाने के बाद मुझे ये लगा कि ये एक सेशन लेने के बाद मेरे अंदर ये चेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया मैंने देखा हर किसी के चेहरे पर स्माइल, किसी के साथ भी सुबह गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एकदम स्माइल के साथ। वरना इस दुनिया भर में
चले जाइए कहीं भी, ये बिजी लाइफ है इतनी कि लोगों को आप प्यार से भी अगर बोलते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है। इवन हमारे टीचर, हम उनको प्यार से बोलते थे गुड मॉर्निंग मैम, हाँ चलो जल्दी लेट हो रहा है, चलो, इस तरह के वचन सुनने को मिलते थे। परंतु जब यहाँ पर मैं आया तो वो मुस्कान भरी, वो स्माइल भरी, एक ममता भरी, जो यहाँ पर मैम है, जो दीदी हैं, उनके मुस्कान में वो ममता भरी चीजें दिखती थी जो बहुत मेरे दिल को छुई। तो जब मैं यहाँ से गया, मेरे बच्चों ने मेरे यहाँ पर बदलाव देखा और काफी बोला उन्होंने कि भैया आपको क्या हो गया, वहां से आने के बाद आप इतने अच्छे से बात कर रहे हैं हमसे, ना डांट रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। तो मैंने बोला वहां का जादू ही कुछ अलग है, तुम करके तो देखो। तो मैंने टीना मैम को बोला, मैम फिर हमारे एनजीओ में आई, उन्होंने वहां पर एक लाइफ कैंप लिया बच्चों का, जो कि पहला कदम उनका स्टार्ट हुआ। जिन बच्चों को मतलब कुछ चीजें नहीं मिलती हैं, लोग उनको उनकी पहचान नहीं दे रहे हैं, लोग उनको गालियां दे रहे हैं, उन बच्चों को इन्होंने इतने प्यार से लाइफ कैंप में समझाया कि वो बच्चे बोलने लगे कि भैया हम भी करेंगे। और हर साल हमारे यहाँ के बच्चे मिसाल कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, जो भी प्रोसेस होता है इसका वो करते हैं और सिलेक्ट होते हैं, कई बच्चे विनर होते हैं। तो ये ऐसा मुझे फील होता है कि मतलब 2021 से पहले जैसा मेरा जिंदगी था और मेरे बच्चों की जिंदगी थी कि केवल बस आते थे, पढ़ते थे और जाते थे, और वो, लेकिन हम सभी उनको मार्क्स को लेकर बहुत कुछ सिखाते हैं कि इतने मार्क्स आने चाहिए, ये आने चाहिए, लेकिन जो अंदर की आत्मा है उनकी, या जो उनका मन है, वो क्या करना चाहता है, वो कौन बताएगा उनको? वो अपने आप को कैसे पहचानेंगे? जैसे बाहर जा रहे हैं, दुनिया भरी भीड़ है पूरी, एक तो वैसे ही समाज में उनकी पहचान नहीं है, लेकिन उनको ये कौन बताएगा कि तुम अपने आप को देखो, जो तुम्हारे अंदर है वो पहचानो। क्योंकि उनकी पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा 8 तक होती है, 10 तक होती है, उसके बाद क्या, किसी ना किसी कंपनी में जाकर कुछ लेबर का काम करेंगे, कहीं एक्सपोर्ट में जाकर धागा काटेंगे, कुछ करेंगे, वैसे अपने जीवन को वो लोग बर्बाद करते जा रहे हैं। लेकिन वहां से एक नई जोत जगी उनके अंदर, उन्होंने देखा कि हाँ भैया मुझे ये बनना है, ये बनना है। इट मीन्स ये नहीं कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एक अच्छा इंजीनियर कैसे बनना है, मुझे एक ऐसा इंजीनियर कैसे बनना है जो दूसरों की फीलिंग को भी समझे और उसको मदद करे। पैसा तो हर कोई कमा रहा है, हर कोई इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन दूसरों के प्रति कोई नहीं सोच रहा है, उसके अंदर मानवता के प्रति कोई नहीं सोच रहा है। पैसों के पीछे इधर उधर भाग रहे हैं, इस चीज के पीछे उधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो ये अहमियत, जो मानवता है, जब तक ये श्वास आपके अंदर आ रहा है ना, जब तक ये श्वास, तब तक ही आपके पास सब कुछ है। जिस दिन ये श्वास रूपी हंस उड़ गया आपके शरीर से, उस दिन सब कुछ, ना ये आपका घर रहेगा, ना आपका पैसा रहेगा, कुछ नहीं। तो ये जो दिल से दिल का नाता है, ये जोड़ते चलिए और अपने अंदर एक मानवता की जोत जगाते चलिए। तो मिसाल कंपटीशन में हर साल बच्चे हिस्सा ले रहे थे। कहते हैं ना कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक चिट और एक पट। उसी तरह कई बच्चे विनर बनते थे, तो कई बच्चे इस पड़ाव को पास भी नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते थे। उनको मैं समझाता था, उनको मैं बताता था इन चीजों के बारे में। वो जब देखते थे कि जो हमारे एनजीओ के बच्चे विनर बने हैं, वो आज लाइव क्लासेस वहां लेते हैं। और हमारे यहाँ पर हमने एक शेड्यूल पूरा बना रखा है, हर वीक में 1 दिन का लाइव क्लासेस होता है, जिसमें हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं ताकि वो गलत रास्ते पर ना भटके। तो हर थर्सडे को हम लोग अपने यहाँ पर लाइव क्लासेस लेते हैं, जिसमें आकर्ष और साक्षी 2 हमारे विनर थे, वो अभी लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं। और मैं खुद अभी, मैम ने लास्ट टाइम मुझे लाइव कैंप को फैसिलिटेटर का ट्रेनिंग दिया, जिसमें मैंने तकरीबन अभी 14 बच्चों का लाइव कैंप लिया, जिसमें बच्चे बहुत प्रोत्साहित हुए और उनको बहुत अच्छा लगा। और वो अभी भी बोलते हैं कि भैया अब क्लासेस कब होंगे, ये अब लाइव कैंप कब होगा। ये तो मेरा यही पूरा है कि मैं ये लाइव क्लासेस लूं और ये कैरेक्टर एजुकेशन को आगे तक ले जाऊं। We can call Lajina. She is another direct beneficiary of the pay it forward cascading impact जो हुआ है दिल्ली एनसीआर में। जो उनके फाउंडर थे वो हमारे साथ L3 में जुड़े थे, और कैसे कैस्केडिंग इम्पैक्ट में उनकी संस्था की जो बच्ची है वो कहाँ से कहाँ अब
ओएसिस के साथ जुड़ के उसकी जर्नी हुई है, उसके बारे में छोटी सी अपनी कहानी भी बताएगी। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम लजीना है और मैं वैसे ओरिजिनली झांसी से हूँ, बट मैं अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली में ही रहती हूँ। तो अभी जो लजीना देख रहे हो वो थोड़ी डिफरेंट दिख रही है ना, मतलब लाइक कॉन्फिडेंट है, बोल सकती है इतने सारे लोगों के सामने, थोड़ा काम भी कर सकती है, इधर उधर भी भाग सकती है। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, इन 2016 और 17 आई वॉज नॉट लाइक दिस। मैं 12 साल तक मेरे पेरेंट्स, जब मैं 6 साल की या 7 साल की थी तो उन्होंने मेरे को गांव में छोड़ दिया। एंड देन दे केम टू दिल्ली टू अर्न मनी, बिकॉज फाइनेंशियली बहुत इशू होता था घर में। तो गांव में रह के 12 साल तक, जब तक मैं 12 साल की नहीं हो गई, आई यूज टू वर्क इन, मतलब खेतों में काम करना, बकरियां लेके जाना एंड घर में काम करना, एक छोटा सा भाई था उसको संभालना। दैट वाज दैट द वर्क आई वाज डूइंग ओवर देयर। एंड फिर आई शिफ्टेड टू दिल्ली इन 2017 और फिर पेरेंट्स को थोड़ा सा कन्विंस करके पढ़ाई करनी शुरू करी। और फिर आई कनेक्टेड विद एनजीओ कॉल्ड डोनेट एन आर, जो दिव्य प्रकाश उसके फाउंडर हैं, वो चलाते हैं। और वो पेड फॉरवर्ड वाला जो मूवमेंट है उसके भी पार्टिसिपेंट रह चुके हैं। तो उनके थ्रू ही टोल्ड मी कि दिल्ली में कोई लाइफ कैंप हो रहा है। एंड क्योंकि मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था, उस टाइम पे मैं क्लासेस ले रही थी, तो मैं स्कूल्स में जाती थी, पढ़ाती थी। तो उन्होंने बोला कि दिल्ली में एक लाइफ कैंप हो रहा है, टीना मैम ले रही है, मैं उनको जानती हूँ और तुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो तू जा और ट्रेनिंग ले ले। मैं कहा ठीक है। तो आई वेंट टू टेक लाइफ कैंप्स विद टीना मैम। और फिर जब मैं वहाँ से वापस कैंपस में गई तो मुझे नहीं पता बच्चों को मेरे अंदर क्या चेंज दिखा, पर मेरे अंदर तो मुझे बहुत सारा चेंज लगा। एंड दे आस्क्ड मी, दीदी आप ऐसा क्या करके आए हो, क्या हो गया आपको, आप मुस्कान दीदी हो ना? क्योंकि मैं बहुत जेन्युइनली मैं बहुत चिल्लाती थी। तो दे आस्क्ड मी, क्या हो गया आपको, आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक है? मैंने हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ? बोले नहीं आप तो ऐसे नहीं थे पहले। मैंने कहा ठीक है। फिर दे एक्साइटेड, मतलब दे सेड, दीदी प्लीज आप हमारे भी सेशन लो, दीदी ले लो, प्लीज ले लो, प्लीज ले लो। तो जो मैंने 5 दिन का लाइफ कैंप किया, मैंने उनको आई गेस 1 वीक या 10 डेज में मैंने उनको खत्म कराया, क्योंकि मेरे जो लाइफ कैंप्स थे वो पूरे पूरे दिन के थे। तो मैं उनको 2-2 घंटे करके आई यूज टू डू दैट विद देम। फिर मुझे मिसाल के बारे में पता चला, तो फिर जो भी मिसाल के जो भी जितने भी स्टेप्स हैं वो मैंने धीरे धीरे करके क्लियर करे। एंड आई एम अ मिसाल विनर। और फिर 2023 में इस मिसाल विनर बन के फिर मैं यहाँ पे आई, मैंने वर्कशॉप्स अटेंड करी। भाई साहब यहाँ का नेचर तो मेरे को ऐसे छू गया जैसे मुझे छोड़ने का ही मन नहीं करता हो ऐसे। जब भी मैं आती हूँ मैं सोचती हूँ, सबको मेरे से पूछता है तुम बोर नहीं हो रही, तुम बोर नहीं हो रही। सब कैसे बोर होंगी यार, इतने अच्छे अच्छे चेहरे देखने को मिलते हैं, ठीक है, हर रोज सुबह सुबह सब मुस्कुराते रहते हैं। तो आई डोंट नो मैं प्यार की भूखी हूँ कि क्या है, मुझे सच्ची में जो लोग ऐसे हैं मुझे वो बहुत पसंद है और बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं ओएसिस में 2023 में जुड़ी। और फिर उसके बाद जो हमारी टीम है, मिसाल विनर 2023 की जो टीम है, इस टीम के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। इतनी प्यारी टीम है, मतलब इतने अच्छे दोस्त मेरे को ओएसिस में आके मिले, वो भी मेरे एज के। क्योंकि मेरे और जो दोस्त हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन उनमें इतना सब कुछ नहीं पता है कि क्या अंडरस्टैंडिंग क्या है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कैसे हैंडल करूं, मैं कैसे आपकी हेल्प करूं। बट इस टीम के साथ अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना तो आई कैन शेयर, मुझे डर ही नहीं है कि क्या होगा, मैं शेयर कर सकती हूँ। कुछ लोगों के साथ नहीं कर पाती लेकिन कर देती हूँ, ठीक है। तो इतनी अच्छी टीम है। फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारा साथ में काम भी करते हैं। जैसे अभी वॉलंटियरिंग 2024 के लिए चाहिए था, तो हम सब ने फॉर्म्स फिल कराए, सारी वॉलंटियरिंग करी। तो अब हम एक साथ रह के काम करते हैं, और ये एक साथ काम करते रहने का जज्बा मेरे अंदर है और मैं इसको आगे लेके जाना चाहती हूँ। और स्पेशली मैं चाहती हूँ कि ये ओएसिस दिल्ली में तो ग्रो हो जाएगा क्योंकि और बहुत सारे लोग हैं, बट जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, झांसी में ऐसा सुनने को भी नहीं आता कि कोई मिसाल, कोई ओएसिस है भी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको अपने गांव में लेके जाऊं,
वहाँ की सिर्फ गर्ल्स ही नहीं, वहाँ की वुमेन्स को भी समझाऊं, क्योंकि जब वुमेन्स समझेंगी तो वो अपने गर्ल्स को आगे बढ़ने देंगी। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं जाके ये जरूर झांसी में स्टार्ट करूंगी। So Deepak is also one of the direct beneficiaries from another NGO जो कि पेड फॉरवर्ड मूवमेंट से फाउंडर उनकी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो बहुत सालों से हमारे साथ जुड़ी हैं। So he will tell his own personal story. सो नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम दीपक है और मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 5 साल से वहाँ पे फुल टाइम वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ। सो संस्था का नाम है एक प्रयास, नोएडा में दिल्ली बेस्ड है। सो मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई वहीं से की थी। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन, मतलब जब मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था या मैं एनजीओ जाता था अपने, सो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि बच्चों का नेचर और मेरा नेचर, क्योंकि हमारे एनजीओ का मतलब हर एनजीओ का यही स्ट्रक्चर होता है, जिस काम के लिए वो डिसाइडेड होता है, जो इसके विजन्स होते हैं उसी पे काम कर रहा होता है। बट पढ़ते पढ़ते टाइम मेरे को ऐसा लगा कि सब लोग वहाँ पे आ रहे हैं कि मेरा फ़ायदा हो जाए, मेरे को ये मिल जाए, वो हो जाए। सो ऐसा मैं भी था उस टाइम जब मेरी भी छोटी क्लासेस में था। बट मेरा एटीट्यूड थोड़ा चेंज होता गया जस्ट बिकॉज हमारी फाउंडर ने थोड़े सेशंस में बच्चों को भेजती रहती हैं सो दैट उनके अंदर बिहेवियर्स में चेंज आए और गिविंग बैक टू द सोसाइटी वो बच्चे सीख पाएं कि इस चीज़ का मतलब क्या होता है, सो दैट वो सोसाइटी को दें, मतलब अपने से पहले किसी और को पूछें कि आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, कुछ चाहिए, हेल्प कैसे कर सकता हूँ। सो मुझे ये कॉन्सेप्ट वहाँ से समझ में आया, मुझे पता लग गया। सो मेरी लाइफ के 2 वर्ड्स के मतलब तो मुझे पता लग गए थे, जो आजकल सब लोग अपनी लाइफ के पर्पस क्या, ये क्या, वाई ढूंढने पे करना है, हाउ, ये वगैरह वगैरह। सो मेरे को मेरी लाइफ के 2 में से 1 वर्ड का मतलब पता लग गया था कि मेरे को वाई करना क्या है और क्यों करना है। मुझे करना क्या है, व्हाट मेरे को करना क्या है, मुझे गिविंग बैक करना है अपने एनजीओ को। सो मैं लास्ट 5 ईयर्स से फुल टाइम वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ अपने एनजीओ में। सो मेरे को ये वर्ड था मेरा कि मेरे को क्या करना है, ये करना था। अब मुझे क्यों करना है, जस्ट बिकॉज उन छोटे छोटे बच्चों के अंदर मैं उस नींव से ही काम करूं, उस रूट्स पे ही काम करूं कि जब तक वो एक लेवल तक आए तो वो इतने ज़्यादा हो जाएं कि हाँ मेरे को अब देना है, अब ये मेरे देने का टाइम आया है, या तो छोटी सी एज में आके वो एक किसी और के लिए मिसाल बन पाए और इंस्पिरेशन बन पाए। सो ये 2 चीज़ें थी। बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरे को करना कैसे। मैं इस चीज़ में हमेशा समस्या में रहता था। मैम से बात करता था, मैम क्या करें। मैंने काफ़ी कोशिश की, डाटा, पनिशमेंट्स दी, होमवर्क वगैरह जो आजकल का चलता है स्कूल ट्यूशंस वगैरह में। सो काफ़ी चीज़ें मैंने करवाई बट रिजल्ट नहीं आया। एक आधा रिजल्ट आया तो भी वो डर के मारे। सो मैं समझ गया ऐसे तो नहीं चलेगा। सो एक दिन लाइफ कैंप लिया, टीना दीदी हमारे एनजीओ में आई। सो उन्होंने लाइफ कैंप्स लिया तो सर्टन पीरियड्स ऑफ टाइम 1-2 दिन के लिए चला, कुछ हाँ अच्छी बातें सीखी तो समझ में आया। बट जब मिसाल कंपटीशन लॉन्च हुआ हमारे एनजीओ में और कुछ बच्चे वडोदरा से कैरेक्टर ट्रेड्स की एजुकेशन लेके आए हमारे एनजीओ में, सो उनका बिहेवियर सडनली चेंज बन गया। सो मुस्कान ने जिन ओवियन गैंग की बात की है उसमें से कुछ एनजीओ हमारे बच्चे कुछ बच्चे हमारे एनजीओ से भी हैं। सो उन बच्चों में बहुत बढ़िया बदलाव आया तो मैं उससे देख के काफ़ी इम्प्रेस था कि मैं कहा यार ये चीज़ें हो रही हैं तो सबको मिलनी चाहिए। सो मैंने टीना दीदी को फ़ोन किया, मैं कहा दीदी वहाँ की एजुकेशन मेरे को अपने पूरे एनजीओ में लानी है। सो और मैं दीदी ये सब चीज़ें जो बता रहे हैं मैं बताता हूँ बच्चों को होता क्यों नहीं है। तो दीदी ने बड़े प्यार से बोला कि तुम उनको बताते हो, तुम वो लाइफ और वो वैल्यूज़ खुद नहीं जीते, क्योंकि जब तक तुम एक एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे, खुद नहीं जियोगे इन वैल्यूज़ को, कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। सो मैंने समझा कि मैंने कहा दी क्या करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से मेरी को फैसिलिटेटर की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। सो दीदी ने मेरे को को फैसिलिटी की ट्रेनिंग की तो मैंने बाकायदा दीदी के बगल में बैठ के एक एक चीज़ अच्छे से नोट करके रात को पूरा डेटा लेके कंपाइल करता था, सोचता रहता था हाँ ये चीज़ ये है, ऐसे होगी, मैं क्या क्या करता था पहले, क्या क्या गलतियां करता था, तो सारी चीज़ कंपाइल करता गया मैं रात को अपने दिमाग के अंदर। क्योंकि डेटा तो हम लोग काफ़ी सारा ले लेते हैं बट उसको कुछ रहता है दिमाग में, कुछ नहीं रहता, थॉट्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं। सो रात को मैं बैठा, मैंने कहा मेरे को और कुछ नहीं जानना, रेजिडेंशियल हमारा ट्रेनिंग हुई थी। सो मैंने कहा ये चीज़ मेरे को सीखनी है और ये चीज़ अप्लाई करनी है। सो मैं को फैसिलिटेटर की ट्रेनिंग ली। अब दीदी ने बोला जैसे आपने ट्रेनिंग ली है तो उसके बाद एक लाइफ कैंप की भी ट्रेनिंग ली मेरे को, कि मैंने कहा दीदी अब मेरे को बच्चों को ट्रेन कर सकता हूँ। उन्होंने कहा अभी भी नहीं। सो उन्होंने फिर दूसरी ट्रेनिंग दी लाइफ कैंप लेने के लिए बच्चों की।
जब मैंने वो ली तो दीदी ने बोला हाँ अब आप अपने एनजीओ के बच्चों को ट्रेनिंग्स दे सकते हो। सो जब मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा था सो उसमें हाँ लाइफ कैंप की ट्रेनिंग, सो उसमें से एक कोई एक्टिविटी थी जिसमें से मेरे को बच्चों से उनका ड्रीम पूछना था, उनके रोल मॉडल्स पूछने थे, ये एक्टिविटी का पार्ट था। सो मैं ऐसी आप लोगों की तरह जैसे ही वहां पे बैठा था, बच्चे एक एक आके करके बोल रहे थे। सो एक बच्चे ने आके बोला कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो उन्होंने जस्ट मेरा नाम लिया कि दीपक भैया इज माय रोल मॉडल। सो मैं समझ गया, मैं कहा यार ये क्या हुआ, अभी तक तो लोग मेरे से डर के रहते थे, हर चीज करते थे जो मैं करता था मानते थे, तो मुझे पता था कि वो डर की वजह से हो रहा है, बट एक्चुअली में कोई रोल मॉडल बोलेगा मेरे को, सोचो आप इतने सारे लोग बैठे हैं और मैं यहाँ पे किसी को बोलूं कि ही इज माय रोल मॉडल, तो उसकी फीलिंग्स उसकी हैप्पीनेस का कुछ ठिकाना नहीं रहता। सो उस टाइम मेरे साथ भी वही हुआ। सो मैं समझ गया इसके अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अब मेरे हाउ का आंसर्स मेरे को मिल गया था जो कि मेरे को ओएसिस से मिला था, जो भी कैरेक्टर ट्रेट्स की वैल्यूज आ रही थी वो मेरे को समझ गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, इन वैल्यूज को मेरे को लेके जाना है। सो जस्ट लाइक माई नेम, मेरा नाम जस्ट दीपक है, तो मुझे लग गया कि मेरे को अब अपने नाम की तरह ही जीना है, ये कैरेक्टर ट्रेट्स लेके मेरे को अपने नाम की तरह ही जीना है। सो जैसे दीपक को जलने के लिए एक तेल की जरूरत पड़ती है, सो मेरे को अब अच्छे से जीने के लिए एक तेल की जरूरत थी और वो तेल का काम ओएसिस कर रहा था। सो मैंने वही सोचा कि मैं कहा अब ये जो मेरे पास है, अब इसकी छोटी छोटी बूंदे मैं हर एनजीओ में हर जगह जाके, जो PIF कॉन्सेप्ट का मैम ने लॉन्च किया था, मैं अब उसकी ट्रेनिंग भी लूंगा कि मैं अपने बच्चों तक नहीं, कैस्केडिंग मॉडल का जो पार्ट है उसका मैं भी बनूंगा और इतने ज्यादा बच्चों तक लेके जाऊंगा और अपने बताऊंगा कि भाई नाम की तरह जीने से भी कई सारे मिसाल तुम बन सकते हो, बहुत बढ़िया इंस्पिरेशन बन सकते हो किसी की लाइफ में। सो दैट्स ऑल। So Deepak is now in charge of the Misal in Delhi, and yes, he will take this forward. So I would like to introduce Lalit. Lalit is from a national level NGO called Udyan Care, and he is the youth outreach manager at a national level. So he is a direct beneficiary of जो हमने paid forward किया था, उसके workshops इन्होंने attend किए हैं, and he was part of the L3 workshops which happened in Delhi. So थैंक यू टीना। एंड आई बिलीव कि मैंने ये 2 कैंप्स जो हैं L3 एंड लाइफ कैंप, ये दोनों के एविडेंसेस मैंने खुद देखे हैं, लर्निंग्स एंड चेंजेस वो दोनों ऑब्जर्व करे हैं। तो अगर जो मैं ओएसिस की बात करूं, 23 में आई वाज इवन नॉट अवेयर अबाउट ओएसिस। ये जर्नी थोड़ी सी अजीब सी है, एंड टीना विजिटेड आवर ऑफिस एंड हैड ए कन्वर्सेशन विद आवर मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर किरण मोदी, बड़ौदा से ही हैं वो। तो इनकी क्या बात है पता नहीं, एंड सी केम टू ललित कौन है, तो आई वाज देयर। तो कहने ललित आपसे किरण मैम ने कहा कुछ बात कर लो, मुझे नहीं पता था इनकी क्या बात है ये। तो मुझे ज़्यादातर ये होता है कि मैं थोड़ा प्रायोरिटाइज करता हूँ चीज़ों को, ठीक है ये काम करना ये नहीं करना। मैंने कहा कि ठीक है 5 मिनट में बात करके इनको फ्री कर देता हूँ। तो अब एक मीटिंग रूम है, हम बैठ गए, तो टीना बहुत ही फोकस के साथ बहुत सारी चीजें मुझे समझा रही हैं, एंड मैं समझ रहा हूँ। 15 मिनट तक मुझे ऐसा था कि अब टीना कब जाएगी। तो लाइक अब जो 20 मिनट तक बात चलती रही, देन आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट। तो मुझे लगा कि यार कुछ तो कॉन्सेप्ट नया है, एंड वो फिर कन्वर्सेशन 45 मिनट तक चली गई। एंड फिर लास्ट में टीना ने कहा ललित आर यू कन्विंस, आर यू ज्वाइनिंग अस? मैंने कहा हाँ यस टीना, इतना क्यों आप बार बार पूछ रहे हो? कह रही कि फिर मुझे इन्होंने बताया कि क्यों वो इतना फोकसली और इस बात को कन्वर्सेशन में कंफर्म करना चाह रही थी। डॉक्टर किरण मोदी से बात होने के बाद 5 मिनट बात हुई थी और उनका कि ललित होगा उधर, उससे कंफर्म कर लो कि वो ज्वाइन करेगा कि नहीं, क्योंकि ये सारा डिसीजन उसी का है और उसको आप कन्विंस कर पाओ ये आपके ऊपर है। तो मैंने लगा टीना ऐसा तो नहीं, तो यस मेरा कंसेंट आ गया था, एंड आई जस्ट सेड माय कंसेंट फॉर L3 वर्कशॉप। तो L3 वर्कशॉप जो है, थैंक यू मेहुल सर, एंड मुझे लगा कि बिना PPT कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, तो L3 and all the chief functionaries, directors, owners and senior team leaders जो यहाँ पर है, वो जो एक्सपीरियंस मैंने लिया, क्योंकि
आई कनेक्ट विद बोथ द लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसे प्रोग्राम को लीड करता हूं जो कि है ना मोस्ट वल्नरेबल यूथ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड माय मैनेजिंग ट्रस्टी बिलीव्स कि है ना सबसे टफेस्ट प्रोग्राम मैं रन कर रहा हूं, एंड मैं यूथ के साथ पहले कनेक्ट होता हूं एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम, एंड देन मैं अपने टीम को फिर कुछ करने के लिए उनको देता हूं। तो मैं एक ऐसे वल्नरेबल ग्रुप की बात कर रहा हूँ जो कि है ना यूथ जो कि चिल्ड्रन होम से निकल के आता है एंड 18 साल तक वो चिल्ड्रन होम में रहते हैं। मे बी दे आर हैविंग काइंड ऑफ बैकग्राउंड और फन है, या छोड़ दिए थे माँ बाप ने, या मिसिंग हो गए थे, उनके साथ कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली हो सकता है कि उनको नहीं पाल पा रही हो, तो वो एक चिल्ड्रन होम में रहते हैं। तो उस यूथ के जो चैलेंजेस है ना, उनके लिए बहुत सारे सेशंस, लाइफ स्किल सेशंस, ट्रेनिंग्स हमने डिजाइन कर रखी, बट स्टिल मुझे उसमें लगता था कि है ना कुछ तो कमी है, जो कि है ना मैं इनको निकाल ही नहीं पा रहा हूँ इनसे। वो क्या कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते, उनका इंटरेस्ट ही नहीं बनता किसी चीज में। कितना एफर्ट करो, कुछ तो हर जगह होता है, कुछ अच्छे बच्चे हर जगह मिलेंगे आपको, जैसे कुछ अचीवर्स होते हैं ना, वो हर लेवल पे होते हैं, उस ग्रुप में भी है, बट स्टिल आपको सेटिस्फेक्शन तब होता है जब आप लार्जर लेवल पे है ना चेंज लेके आओ, और उनकी लाइफ में वो चेंज आना चाहिए। तो L3 की वर्कशॉप पे आता हूँ, तो वो वर्कशॉप ऐसी थी कि है ना मुझे लगा कि है ना कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो कि है ना आपका दिमाग बिल्कुल हिला देंगी, एंड कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं कि बिना सेइंग अ सिंगल वर्ड आपको रुला देंगी। वो रियलाइजेशन जो था वो टोटली डिफरेंट था। थैंक यू टीना एंड मेहुल जी। और मुझे लगा कि ट्रेनिंग्स हो तो ऐसी हूँ। 3 डेज के लिए रेजिडेंशियल कैंप में रहा था मैं, एंड इट वाज टोटली माय डिसीजन, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं था। एंड देयर वाज अ कमिटमेंट कि है ना हमें वो जो है वो फेज लास्ट नेक्स्ट 3 वर्कशॉप तक चलाना पड़ेगा, एंड उसके लिए मुझे बहुत सुनना पड़ा था क्योंकि मैं वो कमिटमेंट कंटिन्यू कर पाया था, एंड नाउ आई एम जस्ट रिज्यूमिंग। तो अभी लाइफ कैंप के लिए मैंने अपने टीम मेंबर्स को अलाइन किया कि है ना वो लाइफ कैंप ज्वाइन करें। दे हैड 2 डेज लाइफ कैंप, एंड आफ्टर दैट उन्होंने यूथ के साथ, जिन यूथ के साथ हम काम कर रहे हैं उनके साथ सेशन किया। एंड जो वर्ड्स मुझे उन यूथ से सुनने को मिले, इट वाज लाइक कि नहीं, हमें कहीं कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कहीं कुछ नोट नहीं बनाने, हमारी जो लर्निंग्स थी, जो सेल्फ लर्निंग थी, एंड वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहे थे। वो जो इम्पैक्ट मैंने बताया, वो सबसे चैलेंजिंग ग्रुप से जब मैंने वो इम्पैक्ट सुना, वो जो फीडबैक सुना, वो सही में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लाइफ चेंजिंग है। एंड आई बिलीव कि है ना ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये आगे चलना चाहिए। आई एम लीडिंग 6 स्टेट्स प्रोग्राम, और मुझे लगता है कि कम से कम और भी बड़े प्रोग्राम्स हैं उदयन केयर में, बट एटलीस्ट जिसको मैं लीड कर रहा हूँ उन सारे बेनिफिशरीज तक मैं ओएसिस का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जरूर लेके जाना चाहता हूँ।